कॉर्पोरेट बुकिंग कितना सच है और कितना झूठ है, कितना फसाना और कितना नजराना है, इसी पर है हमारा आज का ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया पे तो छाया हुआ है, कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है जी, कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है जी। आखिर कॉर्पोरेट बुकिंग के मायने क्या है? दरअसल हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनके एक के अंदर कई सारे मतलब जुड़े रहते हैं, और इसी तरह हो रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग शब्द के साथ भी। आमतौर पर शब्दावली के हिसाब से देखें तो कॉर्पोरेट बुकिंग हुई तब हुई जब कोई फिल्म का प्रोड्यूसर जाता है और किसी कॉर्पोरेट के साथ करार करता है कि भाई हम आपको मान लो 1000 फ्री टिकट्स देंगे, या हम आपको 10,000 टिकट्स देंगे लेकिन सस्ते रेट पे देंगे, आधे रेट पे देंगे, या 100 रुपए की टिकट देंगे। तो वो कॉर्पोरेट बुकिंग हुई। लेकिन फिर ये क्या शोर क्या है इस कॉर्पोरेट बुकिंग के अंदर? दरअसल हो ये गया है कि कॉर्पोरेट बुकिंग के अंदर कई सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। टिकट बैंक जुड़ गई है कि जो पूरा थिएटर के अंदर कोई प्रोड्यूसर टिकट ही खरीद ले, वो कॉर्पोरेट बुकिंग में जुड़ गया है। फैन बुकिंग जुड़ गई है, और ये सब चीज़ें मिला के एक ऐसा सिनेरियो बन गया है कि लग रहा है हर तरफ घपला ही घपला है, घपले के सिवा कुछ नहीं है। तो आज हमने कोशिश की है इस घपले को समझने की। आखिर ये जो हो रहा है वो क्यों होता है, कैसे होता है, फायदा है कि नुकसान है, और इसे कोई करता है तो क्यों करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कोई नेता अपनी रैली में भीड़ जुटाने के लिए अपने साथ 100 बसों का इंतजाम करता है कि भैया भीड़ रैली है, उसमें भीड़ दिखनी चाहिए। तो उसने 100 बसों का इंतजाम कर लिया कि 100 बसें जगह जगह भेजी कि आप इसमें बैठ के लोगों को लाएंगे और अपनी रैली में पहुंचाएंगे, और साथ में कुछ नाश्ता पानी भी देंगे, जो भी है मतलब। तो कुल मिला के उसकी रैली में भीड़ दिखेगी और वो नेता बड़ा दिखने लगेगा। कॉर्पोरेट बुकिंग के मायने सबसे सिंपल शब्दों में लगभग यही है। जब हम फिल्म की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि फिल्म को हिट दिखाने के लिए, एक हाइप क्रिएट करने के लिए, एक जंप स्टार्ट देने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग का सहारा लेते हैं। ये कॉर्पोरेट बुकिंग कोई नई बात तो है नहीं, कोई ऐसा हो रहा कि अभी अभी शुरू हुई है, 5 साल में शुरू हुई है। जब से बॉलीवुड है, मुझे लगता है कि जब से बॉलीवुड है और जब से कॉर्पोरेट कंपनियां बननी शुरू हुई हैं, तो ये कोलैबोरेशन तो तब से चला आ रहा है। लेकिन ये बदनाम क्यों हो गया? बदनाम ही तब हो गया कि जब फिल्म में दम नहीं है और कॉर्पोरेट बुकिंग के जरिए इतना हाइप क्रिएट कर दिया जाता, लगता है कि यार फिल्म कितनी बड़ी सुपरहिट हो गई। तो मैं इतना बता दूं आपको, कॉर्पोरेट बुकिंग के सारे कोई फिल्म चल नहीं सकती, दिख सकती है चलती हुई खाली। और फिल्म चलती कब है और दिखती कब है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहां चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट इसका है कि जब प्रोड्यूसर टिकट बेचता है, फ्री टिकट प्रोवाइड करता है किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ। मान लीजिए एक कंपनी है, एक प्रोड्यूसर्स है, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो भी है मतलब। तो फिल्म के शुरू में आप रील में भी देखते होंगे इतनी सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है। तो हो सकता है कि उन 20 कंपनियों को 1,000 2,000 टिकट्स प्रोड्यूसर्स की तरफ दे दी जाए। ये कॉर्पोरेट बुकिंग आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर कोई प्रोड्यूसर किसी कंपनी के साथ करार कर रहा है और उसको कुछ टिकट फ्री दे रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नंबर 2, जिसको कहते हैं बल्क बाइंग। बल्क बाइंग जब कॉर्पोरेट के जरिए होती है, मतलब एक प्रोड्यूसर गया XYZ कंपनी के पास में और उसने कहा कि हम आपको 10,000 टिकट बेचेंगे, आपको सस्ते रेट पे बेचेंगे। मतलब मान लो 400 का टिकट है, हम आपको 200 रुपये में टिकट देंगे। तो अगेन मेरी नज़र से गलत क्या है? ये तो कोलैबोरेशन आप कह लीजिए कि 2 कंपनियों के बीच में कोलैबोरेशन हो गया कि फिल्म को चलाना है, उनको सस्ता टिकट मिल रहा है, इसमें नुकसान क्या है? लेकिन कहानी कब शुरू होती है? कहानी इसके तीसरे पार्ट पे आके शुरू होती है। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि कॉर्पोरेट बुकिंग से हासिल क्या करना चाहते हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हासिल क्या करना चाहते हैं? नंबर 1, फुटफॉल। एडवांस बुकिंग के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग सबसे ज़्यादा काम आती है जब एडवांस बुकिंग चलती है। उसके बाद में कॉर्पोरेट बुकिंग का बहुत ज़्यादा तवज्जो रह नहीं जाती। नंबर 1 कि भैया हमने 1 लाख कॉर्पोरेट बुकिंग किया तो 1 लाख लोग आएंगे देखने, भीड़ दिखेगी, एक बात। फिर दूसरी बात क्या होती है? कॉर्पोरेट बुकिंग जब होती है तो जंप स्टार्ट हो जाती है फिल्म। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी एक साबुन का अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, उसने 1,000 लोगों को साबुन फ्री दे दिया इस उम्मीद में कि लोग इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को बताएंगे कि साबुन अच्छा है। तो वो आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इससे जंप स्टार्ट मिलता है, डिस्कशन शुरू हो जाता है। मान लीजिए 1 लाख टिकट्स लोगों के पास गई, तो उन्होंने मूवी देखी, लोगों को बताया, तो मल्टीप्लाई होता है कि उन्होंने अपने आके फेसबुक पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला कि भाई फिल्म में मज़ा आया या नहीं आया, जो भी है मतलब। तीसरा, ब्रांड को एक्सपोजर मिलता है। दरअसल फिल्म आज के ज़माने में एक ब्रांड बन गई है। तो वो जो ब्रांड है, मान लो कोई भी एक फिल्म का आप नाम लीजिए,
वो ब्रांड बन गया फिल्म, तो उस ब्रांड को प्रमोशन मिलता है, उस ब्रांड का जिक्र बार बार होता है। सोशल मीडिया पर 1 लाख बार जिक्र होगा अगर 1 लाख टिकट्स फ्री दिए गए या सस्ते में दिए गए, तो वो ब्रांड का एक्सपोजर मिलता है। और कोलैबोरेशन होता है कंपनियों के साथ में, जिसका फ़ायदा मिलता है। तो ये 4 सीधे सीधे फ़ायदे होते हैं जब आप फ्री टिकट देते हैं या बल्क बुकिंग देते हैं। यहाँ तक ये पार्ट हो गया। अब इसको जब हम आगे देखते हैं तो इसमें ब्रांड एक्सपोजर के ऊपर बात हो और कोलैबोरेशन के बारे में बात हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई चीज़ गलत है। लेकिन इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ती है? प्रोड्यूसर्स को इसकी कीमत अच्छी खासी चुकानी पड़ती है। मान लीजिए 1 लाख टिकट की कॉर्पोरेट बुकिंग की गई, तो नतीजा क्या हुआ? 400 रुपये की टिकट अगर है तो सीधे सीधे 4 करोड़ रुपए का चूना लग गया अगर फ्री में बांटे गए तो, और ये कॉस्ट आ गया। अब लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? 4 करोड़ की ऑर्गेनिक पब्लिसिटी आपको होती है कि मतलब अगर वो 1 लाख लोग आगे बात करेंगे तो, नहीं तो दिखाने के लिए हुआ कि हमने देखिए पहले दिन में इतनी टिकट बुक हो गई, देखिए इतने लोग आए। और वो मान लीजिए आपने किसी थिएटर के लिए स्पेसिफिकली करा कि इस थिएटर के अंदर लोग पहुंच रहे हैं, आप वहाँ पे आके अपनी मूवीज़ बना सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब लेकिन इसका दूसरा पार्ट क्या है? जहाँ तक बात मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ तक बात कोलैबोरेशन की है, ब्रांड की बात है, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो फर्स्ट क्लास बात है। लेकिन जहाँ हाइप क्रिएट करने की बात होती है, जहाँ पे फुटफॉल दिखाने की बात होती है, वहाँ ही जाके कॉर्पोरेट बुकिंग गलत हो जाती है। खर्चे पे कॉर्पोरेट बुकिंग जब हम दिखाते हैं तो आप नेताओं की रैली से समझ लीजिए, नेताओं की रैली में अगर 100 बसें बुला के भीड़ बुलाई गई तो क्या आप इसे जस्टिफाइड करते हैं कि भैया एक मान लीजिए एक XYZ प्रदेश में रैली हो रही है और C प्रदेश से आपने बसें बुलाई, D प्रदेश से आपने बसें बुलाई, E प्रदेश से आपने बसें बुलाई, जिनका उस रैली से कोई लेन देना नहीं है, लेकिन भीड़ दिखाने के लिए, लोकप्रियता दिखाने के लिए भीड़ बुलाई गई। तो जितना गलत ये रैली का है उतना ही गलत कॉर्पोरेट बुकिंग भी है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट बुकिंग का जो सेकंड पार्ट है ना, वो है सीट बुकिंग, और ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, सीट बुकिंग यानी प्रोड्यूसर्स ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा कि एक सिनेमा हॉल है, उसकी आधी सीट बुक कर ली, ठीक है, या 20% 30% सीट बुक कर ली। अब उससे होगा क्या कि लोगों को लगेगा कि यार फिल्म चल रही है, लोग आ रहे हैं। आपने कभी भी देखा होगा कोई सामान आप लेने जाते हैं, उसमें टाइमलाइन की घड़ी लगी होती है कि फिलिंग फास्ट वाला जैसे खेल होता है ना, कि 1 घंटे के अंदर डील खत्म हो रही है, तो वहाँ अर्जेंसी दिखाई देती है। ये मैनेजमेंट का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है। वहाँ अर्जेंसी दिखाई देती है, लोग जल्दी करते हैं कि यार ख़त्म हो जाएगी डील। तो कई बार सेल लगी होती है, सेल के चक्कर में एक्स्ट्रा सामान भी खरीद लिया जाता है। ये कॉमन साइकोलॉजी है। तो उसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल ये करते हैं कि अगर कोई चीज़ है जो लोग खरीद रहे हैं पहले से, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे लोग भी खरीदेंगे। अगर कोई चीज़ है जो कोई नहीं खरीद रहा है, एक ऐसी दुकान है जो बिल्कुल खाली पड़ी है, वहाँ दूसरे लोग भी नहीं जाते। एक दुकान जो भरी है, अक्सर ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है आदमी उसी दुकान से सामान लेना पसंद करता है जो ज़्यादा चलती है, वो भरोसे का प्रतीक होता है। तो ये सीट बुकिंग का खेल हो गया। ये सीट बुकिंग के ज़रिए एक साइकोलॉजिकल खेल किया जाता है। और ये आप दिखाता हूँ मैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, और वो स्क्रीनशॉट्स आपको ये दिखाने के लिए हैं कि कैसे ये खेल होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये अभी के नहीं है, ये पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये आप इस अभी किसी फिल्म से जुड़े हुए नहीं है ये, लेकिन ये लगातार ये चल रहा है। ये देखिए, इस वाले इसमें 3 शोज़ आपके फुल भरे हुए हैं और 3 शो बिल्कुल खाली फुल हो गए, और वो भी मॉर्निंग शो। ऐसा होता नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि स्पॉट बुकिंग हुई होगी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने ये पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं, ये अभी के किसी फिल्म के नहीं है। और उसके बाद अब आप ये देखिए, इस वाले स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं आधा थिएटर खाली पड़ा है, आधा थिएटर भरा पड़ा है। ये स्पॉट बुकिंग की जो पूरी निशानी है कि ऐसी जगह पे स्पॉट बुकिंग हुई है कि सस्ती टिकट खरीद ली गई, महंगी छोड़ दी गई, ताकि लोग देखेंगे आधा थिएटर तो भर गया है तो हम भी भरें, और ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा फिलिंग फास्ट। तो इस तरह का खेल होता है। और इस तरह का खेल जब होता है तो ये ज़ाहिर तौर पर हाइप क्रिएट करने के लिए, फुटफॉल बढ़ाने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी पर असर डालने के लिए इस तरह का खेल होता है, और लगातार खेल होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार। और तीसरी चीज़ जो अहम चीज़ है, जो कॉर्पोरेट बुकिंग के साथ जुड़ गई, जिसको कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कॉर्पोरेट बुकिंग के साथ जुड़ गया, वो कैसे जुड़ गया वो भी आपको बताते हैं। ये है फ़ैन बुकिंग। मतलब फ़ैन क्लब, पूरे देश में अगर फ़ैन क्लब फैले हुए हैं तो उन फ़ैन क्लब्स के ज़रिए बुकिंग करवाना। इससे क्या होगा, बुकिंग ऑर्गेनिक लगेगी। मतलब ए थिएटर के अंदर भी, ए शहर के अंदर भी सिनेमा फुल है, बी शहर के अंदर भी सिनेमा फुल है, डी के अंदर भी फुल है,
जबकि हकीकत ये है कि वो फुल करवाया किसने? फैंस ने फुल करवाया। तो अब सवाल ये है, अगर फैन अपने आप कर रहे हैं तो ये तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। बॉलीवुड के लिए अच्छा संकेत है अगर किसी के फैंस टिकट अपने आप बुक कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक ग्रुप, किसी शहर में एक ग्रुप है, 100 लोग हैं, 100 लोगों ने मिलकर थिएटर बुक कर लिया और उन्होंने आसपास के 10-20 लोगों को और फ्री में भी टिकट फिल्म दिखाई, तो इसमें कुछ गलत नहीं मानना चाहिए। दिस इज अ गुड साइन कि लोग अपने चाहने वाले जो स्टार है उसको फिल्म दिखा रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इसको अगेन स्पॉन्सर किया जाता है। ये अगेन वही रैली वाला खेल हो गया कि रैली है और बाहर से पैसे दे दे के लोग बुलाए जा रहे हैं, ये वो वाला खेल हो गया। तो वो तो गलत है। वो तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो डेफिनेटली गलत है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। फ़ैन अपने आप भी टिकट बुक कराते हैं। अब रजनीकांत गारू के फैंस को देख लीजिए, रजनीकांत गारू के फैंस, इवन हमने गदर में देखा है, फैंस ने आगे बढ़ चढ़ के कहा कि हम छुट्टी करेंगे, हम अपने लोगों को फिल्म दिखाना चाहते हैं, अपने साथ 2 लोगों को लेके जाए। ये फैंस का जोश और जुनून जहाँ तक होता है वहाँ तक सब सही है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जब ये कमर्शलाइज हो जाता है। मतलब आपने एक फ़ैन क्लब के अंदर पैसा डाला और फ़ैन क्लब को क्या करा कि उसको कहा कि टिकट खरीदो। फिर टिकट, एक थिएटर बुक किया, वहाँ सारे फैंस गए और वहाँ पे उन्होंने शोर शराबा किया, ड्रामा किया। और जब वो ड्रामा किया तो उसकी आपने मूवी बनाई और उसको आपने वायरल की कि देखिए फैंस तो पागल हुए पड़े हैं। ये वाला हिस्सा आप गलत कह सकते हैं, लेकिन इल्लीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। अब सवाल यहाँ आता है कि इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। नुकसान होता है, छोटे फिल्म निर्माता जो होते हैं वो इस रेस में दब जाते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता। जो बड़े बड़े बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास इतनी कुव्वत है कि वो ऐसी बुकिंग कर सकें, चाहे फैंस के ज़रिए हो, चाहे स्पॉट के ज़रिए हो, चाहे कॉर्पोरेट के ज़रिए हो। लेकिन एक आम छोटा जो फिल्म वाला है वो शायद ये नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो उसकी फिल्म दब के रह जाती है, ना प्रमोशन उसको मिलता है, ना प्रचार मिलता है, आंकड़ों में तो लिस्ट में आता ही नहीं है वो। तो अगेन इल्लीगल तो है नहीं, तो इसमें गैर कानूनी क्या है? कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। लेकिन फ़ायदा फिल्म को प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन बॉलीवुड चलेगा तब जब असल में लोग फिल्म देखने पहुंचेंगे, और ऐसा इस साल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस साल बहुत सारी फिल्में आई हैं जो जिनके में लोग थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे हैं, फुटफॉल करोड़ों में रहा है। ऐसी फिल्में आई हैं इस साल के अंदर, अच्छी आई हैं। पिछले 2 साल 3 साल थोड़ा गड़बड़ जा रहे थे, लेकिन इस साल जो दर्शक है बॉक्स ऑफिस पर लौट के आया है और ये अच्छा साइन है। दर्शक आएंगे तभी फिल्म चलेगी। चाहे कॉर्पोरेट बुकिंग कर लीजिए, चाहे फैन बुकिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नंबर के अंदर आपको शुरुआती नंबर, बल्कि कहना चाहिए पहले दिन के नंबर में ज़रूर दिख जाएगा, लेकिन चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन ये आपकी फ़ैन बुकिंग काम नहीं कर सकती, ये आपकी कॉर्पोरेट बुकिंग काम नहीं कर सकती, आपकी स्पॉट बुकिंग काम नहीं कर सकती। यहाँ तो आपको चाहिए दर्शकों का प्यार। जो आपके चाहने वाले हैं वो अगर फिल्म देखने पहुँच रहे हैं तो डेफिनेटली फिल्म हिट हो जाएगी। दूसरा, जैसे हमने देखा अंधाधुन कहानी के साथ हुआ या बाहुबली के साथ हुआ, शुरुआत के अंदर उतना बड़ा वो नहीं था कि एकदम से बम्पर ओपनिंग हुई हो, लेकिन धीरे धीरे दिन प्रतिदिन चर्चा सुन के बहुत अच्छी फिल्म है, लोग देखने पहुंचे और ज़्यादा उसका प्रचार हुआ। तो इस तरह की फिल्में हमने देखी हैं। इवन शोले के आप देख लीजिए, स्टार्टिंग बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब स्टार्टिंग थी शोले की, लेकिन एक ने कहा बहुत अच्छी फिल्म है तो दूसरा भी देखने गया, तीसरा भी देखने गया, और शोले अब तक की सबसे ज़्यादा कमाऊ फिल्मों के अंदर शामिल है। तो यही मेरा कहना है कि दर्शकों का बॉक्स ऑफिस पर आना ज़रूरी है, वरना बॉलीवुड अपना नुकसान करा के, कोई प्रोड्यूसर अपना नुकसान करा के नाम जमा सकता है, पैसा नहीं कमा सकता। और जब तक पैसा नहीं बनेगा बॉलीवुड चलेगा नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री चलेगी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री को चलाने के लिए अच्छी कहानी चाहिए, अच्छी एक्टिंग चाहिए, अच्छे किरदार चाहिए, और अच्छा डायरेक्शन चाहिए, अच्छे टेक्नीशियंस चाहिए, और सब मिला के एक अच्छी फिल्म चाहिए जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों के दिल को छुए। हमने देखा है, मैं पिछले दिनों मुनाफा मीटर भी लेके आया था, और मैं कोशिश करूंगा कि कल मुनाफा मीटर को मैं फिर पब्लिश करूं, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा उसमें लोचा हो गया था। तो कल मुनाफा मीटर मैं फिर लेके आऊँगा, और उम्मीद करता हूं कि आप मुनाफा मीटर को भी देखेंगे, और उसमें हम बात करेंगे कि कैसे छोटे बजट की फिल्मों में ना धमाल किया है, और वहाँ ना कॉर्पोरेट बुकिंग हुई, ना फ़ैन बुकिंग हुई, ना स्पॉट बुकिंग हुई, लेकिन फिल्में चली, बहुत चली और बहुत मुनाफा दिया। तो यही होना चाहिए, तभी बॉलीवुड जिंदा रहेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, और हम फिर बताते हैं ये किसी फिल्म के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पूरी एक परंपरा जो चल रही है बॉलीवुड के अंदर, ये उसके ख़िलाफ़ हमने बनाया है। इसमें किसी का नाम हमने नहीं लिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बॉलीवुड
आगे बढ़े, हिंदी फिल्में आगे बढ़े, हिंदी सिनेमा आगे बढ़े, अच्छी फिल्में चलें, खूब चलें। और हम भी देखना चाहते हैं। दर्शक क्या चाहता है? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। चलिए इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, और प्लीज सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।